साबिक सदर मुमलिकत और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के आलमी दिन के मौका पर अहम पैगाम जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जमहूरियत हमारी रूह है, हम जमहूरियत का अलम कभी भी सरनगू नहीं होने देंगे। जब कभी भी जमहूरियत पर शब खून मारा गया और मुल्क पर जबर की तारीख रात मुसल्लत की गई है, पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने अपने खून से चिराग रोशन करके अवाम की रहनुमाई की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बानी कायदे अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को सोचने के लिए शऊर और बोलने के लिए ज़ुबान दी। साबिक सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने अपना सारा गुलशन जमहूरियत की खातिर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत का सूरज तलू हुआ, गड़ी खुदा बख्श भुट्टो के कब्रिस्तान से खून की लाली लेकर तलू हुआ। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत की खातिर कैदो बंद बर्दाश्त किया, जबर और तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बहादरी और जिद्दोजहद ने दुनिया भर में जमहूरियत के लिए जारी तहरीकों को अज़म और हौसला बख्शा। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा, जमहूरियत से इनखलाफ और पार्लियामान को कमज़ोर और बेतौकीर करने की वजह से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। हर किस्म की मुश्किलात से निकलने के लिए ज़रूरी है कि तमाम फ़ैसले करने का इख्तियार सिर्फ अवाम की मुंतखब पार्लियामान को हासिल हो। खारिया मनी ट्रांसफर से पाकिस्तान रकम की मुंतकिली आसान और महफूज। स्पॉट कैश एंड अकाउंट डिपॉजिट आपकी जिंदगी में लाए सहूलत। हाई एक्सचेंज रेट के साथ रकम पाकिस्तान भेजें और MCB, NPP, HPL, UBL, अलाइड बैंक और टेलीनॉर पैसा से वसूल करें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ। खारिया मनी ट्रांसफर एंड ट्रेवल्स। जब तक कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं, कहें कि जी हम कोई बहाना मार दें कि जी ये है वो है सैलाब है इलेक्शन नहीं हो सकता, जो भी आप जो बहाना मारें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि हमें नुकसान हो रहा है, इलेक्शंस अभी नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, ये मैं दावा करता हूं, 70 साल मेरी उम्र होने वाली है इंशाल्लाह अगले महीने। मैं ये दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो मकबूलियत नहीं थी जो आज तहरीक इंसाफ की है। मैं ये दावा करता हूं कि सारे पाकिस्तान के अंदर अगर एक फेडरल पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। पूरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए हैं। 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये FIA केस के ऊपर। ये वो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, इन सारों को अब समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, अब इसको मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा ये कर क्या रहे हैं कि बजाय मुल्क का सोचने के, स्वाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिलके वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, उस स्वाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। रूसी सदर ने ये यकीन दहानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िदा शंघाई ताउन सरबराही इजलास के मौका पर साइड लाइन पर होने वाली मुलाकात में कराई। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि रूस से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक समरकंद में वज़ीर आज़म के उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने पर सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक
ممالک کے درمیان سیاسی تعلقات، تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ میاں شہباز شریف نے دوران ملاقات کہا کہ دفاع، سیکیورٹی، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آزادانہ ویزا نظام سے دونوں ممالک کی تاجر برادری کو سہولت میسر آئے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے انکشاف کیا ہے کہ شاہین شاہ افریدی اپنے خرچے پر انگلینڈ گیا اور علاج کروا رہا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہین خود اپنا ٹکٹ کرا کر انگلینڈ گیا، اپنے پیسوں پر رکا، میں نے وہاں ڈاکٹر سے بات کی اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہا، سب کچھ میں نے یہاں سے کیا اور ڈاکٹر سے بات کی۔ شاید ایک دفعہ ذاکر خان نے اس معاملے پر بات کی ہے۔ شاہد افریدی نے ٹیم سلیکشن سے متعلق سوال پر کہا کہ شعیب ملک کو اس ٹیم میں جگہ دینی چاہیے تھی، وہ دنیا میں ہر جگہ کرکٹ کھیل چکے ہیں، بڑے ایونٹ میں ان کا تجربہ کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم یا رضوان میں سے کوئی ون ڈاؤن کھیلے، شان مسعود کو بطور اوپنر بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ مہنگائی اور اضافی بلوں کے ستائے کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ کراچی میونسپل کارپوریشن نے کے الیکٹرک کے ذریعے KMC ٹیکس کی وصولی شروع کر دی۔ مہنگائی اور اضافی بلوں کے بعد کراچی والوں پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ کے الیکٹرک نے خاموشی سے بجلی کے بلوں میں KMC چارجز عائد کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق کے الیکٹرک 200 یونٹس پر 50 روپے، 700 یونٹ تک 150 روپے KMC ٹیکس وصول کر رہا ہے، جبکہ صارفین کو 700 سے زائد یونٹس پر 200 روپے ماہانہ میونسپل ٹیکس دینا ہوگا۔ کراچی کے کمرشل اور انڈسٹریل صارفین پر ماہانہ 200 روپے میونسپل ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک گھر میں ایک سے زائد میٹرز پر الگ الگ میونسپل ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ KMC کے الیکٹرک کے ذریعے شہریوں سے ماہانہ 25 کروڑ وصول کرے گا۔ کھاریا منی ٹرانسفر سے پاکستان رقم کی منتقلی آسان اور محفوظ۔ اسپاٹ کیش اینڈ اکاؤنٹ ڈپازٹ آپ کی زندگی میں لائے سہولت۔ ہائی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ رقم پاکستان بھیجیں اور MCB، NPP، HPL، UBL، الائٹ بینک اور ٹیلی نار پیسہ سے وصول کریں، مکمل تحفظ اور اعتماد کے ساتھ۔ کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز